जी और आप जहाँ सभी उपस्थित हैं, आप सभी लोगों ने जो इसमें राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश हैं उनकी पीपीटीज को दिखाया, हमारे ज़िले की जितनी प्रगति है उनकी रिपोर्ट्स को आपने शेयर किया। जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, माननीय जनप्रतिनिधि, डीएलओज, हमारे राजस्व अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया पर्सन्स, स्टेक होल्डर्स, आज का ये जो कार्यक्रम है सेंसिटाइजेशन का 2030 मिशन, उस सभी जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जो आपको बताया गया है उसको आपने काफ़ी गौर से देख लिया होगा, और जो भी हमें टाइमलाइंस बताई गई हैं या जो भी हमें इंटरैक्टिव एक्टिविटी की वेबसाइट्स बताई गई हैं उनको भी हम लोग ध्यान से नोट कर लें। अब 2030 मिशन अगर हम देखें तो क्या है? 2030 मिशन एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है राज्य सरकार की, जहां पे हम अपने ज़िले के बारे में 2030 मिशन के हिसाब से ज़िले को कहाँ देखना चाहते हैं, उसकी विकास को कहाँ देखना चाहते हैं, उसके बारे में एक मॉडल होता है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट यानी जब हम अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि योजनाओं को ऊपर से बनाया जाता है और डाउन द लेवल उनको लागू किया जाता है। लेकिन पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में ये सुनिश्चित किया जाता है कि जिनके विकास के बारे में सोचा जा रहा है उनका पार्टिसिपेशन किया जाए। और 2030 मिशन के अंदर जो जहां हमने स्टार्ट किया था, विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्तर पे जो कंसल्टेशंस की स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो युवा थे, चाहे वो किसान थे, चाहे वो आम नागरिक थे, चाहे वो उद्यमी थे, उन सभी ने जो अपने अपने विकास के लिए कि वह अपने विकास के लिए क्या सोचते हैं, बहुत सारे सुझाव दिए हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है 2030 मिशन का, उसमें आप स्वयं को जो वेबसाइट्स दी गई हैं, जो हैशटैग्स दिए गए हैं, उनको यूज़ करते हुए अपनी वीडियो को अपलोड करना है। अपने सुझाव जो 30 सेकंड से 120 सेकंड्स तक हो सकते हैं उनको देना है। और ये भी आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो बहुत अच्छे सुझाव प्राप्त होंगे राज्य सरकार के द्वारा, प्रत्येक दिवस 1 लाख रुपए का इनाम है। अन्य इनाम भी हैं जो सेकंड थर्ड पोजीशंस में हैं और प्रोत्साहन वाले भी इनाम हैं। तो इसमें हमें ऐसे सुझाव जो कि कॉपी ना किए गए हों, मूल हो, आपके स्वयं के सुझाव हो, आप एक ज़िले के सदस्य के रूप में क्या सोचते हैं कि इस ज़िले में क्या और होना चाहिए। विभिन्न सेक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि है। कृषि में कृषक भी हो सकते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमें कुछ ऐसी सुविधाएं मिल जाएं कि अगर पानी भी कम है, प्रचलित व्यवस्थाएं उनको देख सकते हैं। अन्य कंट्रीज़ हैं जो अपने विकास के मार्ग पे बढ़ चुकी हैं, उनको देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को जो हमारे यहाँ लागू किए जा सकते हैं, उन पे विचार करके अपने क्षेत्र में किस प्रकार से हम ऐसी चीज़ों को ला सकते हैं, इनोवेशंस कर सकते हैं, नई टेक्निक्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो सुझाव आप हमें शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब राज्य सरकार ये चाहती है कि आपका सर्वांगीण विकास हो और प्रत्येक जिला न केवल अग्रणी रहे बल्कि सारे ज़िले अग्रणी रहते हुए पूरे स्टेट को हम पूरी कंट्री में एक प्रथम स्थान दिला सकें। ऑल्दो जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, चाहे स्मार्टफोन योजना है, इंदिरा रसोई योजना है, स्कूटी की योजना है, ये सभी बहुत ही नोवेल योजनाएं हैं जो अन्य सरकारों में अभी नहीं चलाई गई। राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये विचार करते हुए कि जनता को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाए, इस तरह की नवीन योजनाओं को लेकर आए हैं। और ये चाहते हैं 2030 मिशन के माध्यम से कि ऐसी और भी चीज़ें जो हो सकता है कि अन्य स्थानों पे प्रचलित हों, उनके बारे में सुझाव मिले, ताकि नवीन योजनाओं में उनका इनकॉर्पोरेशन हो सके
नवीन विकास की जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनमें वो सम्मिलित हो सकें। और अभी हमारे पास काफ़ी समय है, 6 साल का विजन है ये 2030 विजन। 6 साल में आपके सुझावों को जो 30 सितंबर तक हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं और इसका दस्तावेज बनेगा सभी विभागों का, उनको सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार में फिर से कंसल्टेशंस होंगी। विभिन्न जितने भी उद्यमी हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सभी के साथ राय मशवरा किया जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो कि इंटरनेट या टेक्निकली सौवी नहीं है, कंप्यूटर सौवी नहीं है, वो भी सुझाव देना चाहते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी सुझाव देना चाहते हैं, लेकिन समहाउ वो किसी तरीके से हम तक नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए राज्य सरकार ने भी ये व्यवस्था की है, जो आपकी लोकल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, साथिनें हैं, विभिन्न हमारे ग्राम सेवक हैं, ये सभी लोग जुटेंगे और फेस टू फेस सर्वे, यानी आपके पास जाएंगे, और उन्होंने ये शुरुआत की भी है, आपके पास जाएंगे, आपके सुझाव लेंगे और उनको अपलोड करेंगे। इसी तरीके से एक IVR हमारा सिस्टम है, उसमें हम इंटरैक्टिव वीडियो के हिसाब से आप सभी से वार्ता कर सकते हैं और आपके सुझाव ले सकते हैं। 2030 मिशन हैशटैग है, जो युवा हैं, जो अन्य लोग हैं, जो टेक्नोलॉजिकल वे में काफ़ी सौवी हैं, वो अपने सुझाव वीडियो के साथ अपलोड करके 2 सोशल साइट्स पे डालकर उनका लिंक हैशटैग पे शेयर कर सकते हैं, ताकि न केवल उनके सुझाव हम तक पहुँचे, बल्कि वो स्वयं भी इस क्षेत्र में बेस्ट सुझाव देने के लिए सम्मानित हो सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में, स्टेट के निर्माण में, खास तौर से अपने ज़िले के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये जो 2030 मिशन की जो विचार है, वो ऐसा नहीं है कि यह सोचता हो कि विकास के दायरे जो हैं वो हमें बढ़ाने हैं और इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना है, बल्कि उसका मुख्य फोकस ये है कि आप अपने स्वयं के लिए, अपने समाज के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपनी स्टेट के लिए आपके मन में क्या सपने हैं। और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि व्यक्ति कई बार हिचकता है कि हम अपनी बात को कहें, क्या पता हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या हो सकता है हमारी बात पे कहीं मजाक ना बन जाए, लेकिन ऐसा कभी ना सोचिए आप। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है, मन से विचार आ रहा है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए और मेरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेरी स्टेट के लिए अच्छा है, तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे विचार जो हमने कभी सोचे ही नहीं होते वो हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे और हो सकता है कि विकास की एक नई दिशा स्थापित हो सकेगी। इसी के साथ ही जब हम देखते हैं कि हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो भी इस क्षेत्र में काफ़ी तरीकों से जुटा हुआ है। हर तरीके के सोशल मीडिया पे यदि आप क्लिक करेंगे तो 2030 मिशन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आज की PPTs में आपको काफ़ी कुछ शेयर किया गया है, लेकिन बाद में भी यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नोडल अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। और विभिन्न स्कूलों में खास तौर से मैं कहूँगी युवाओं ने जो कॉम्पिटिशन्स, भाषण प्रतियोगिता है, निबंध लेखन है, और मैं DO साहब जो हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं उनको ये कहना चाहूँगी और CBO साहब जो उपस्थित हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करें और विभिन्न प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले से जब हम प्रतियोगिता करते हैं उसके बारे में सेंसिटाइज करें और फिर जो विचार वो देते हैं, क्योंकि युवा माइंड जो है वो विभिन्न तरीके से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ होता है। उनके पास देश विदेश कंट्रीज़ के बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिसके संबंध में वो हमारे को अपने विचार दे सकते हैं और वो अपने भविष्य के लिए क्या चाहते हैं उसके बारे में भी एक बार स्कूल कॉलेजेस को अच्छी तरह से सेंसिटाइज किया जाए, ताकि इन प्रतियोगिताओं में बहुत सारे मसले, बहुत सारे विचार, बहुत सारे जो स्वप्न हमारे युवा पीढ़ी देखता है, क्योंकि भविष्य उन्हीं का ही है। तो उस स्थिति में हमारे पास बहुत सारी जो योजनाएं हैं या उनके विचार हैं वो हमें प्राप्त हो सकते हैं। सर्वेज में अधिक से अधिक आप लोग पार्टिसिपेट करें। आज भी जो हमारा कार्यक्रम है वो YouTube से प्रदर्शित किया जा रहा है और इसको हम विभिन्न माध्यमों से और रिकॉर्डेड परिप्रेक्ष्य में भी इसको सेव करेंगे, ताकि जब भी आप इस चीज़ को पुनः देखना चाहते हैं तो आपको ये एक्सेस प्राप्त हो सके।
लोकल जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करती हूँ कि जब भी वह अपने ग्राम स्तर से जो भी मीटिंग्स करते हैं उसके संबंध में लोगों को, आम जनता को सेंसिटाइज करें, इस बारे में उनसे अधिक विचार प्राप्त करें, ताकि हमारा मिशन 2030 खास तौर से मैं अनुरोध करना चाहूँगी सभी से, और मेरा ये अपील है कि 2030 मिशन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का है, नीम का थाना का है, वो एक सुविचारित और पूर्णतः जिसे कहते हैं विकास के क्षेत्र में अग्रणी हमें पहुंचाने जैसा हो। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ताकि आप अपने विचार हम तक पहुंचा सके और उन विचारों को राज्य सरकार समझ सके और उसके आगे विकास के निर्माण कार्य में आप सभी के सहयोग से जिला नीम का थाना अग्रणी बन सके। धन्यवाद। जय हिंद।